जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अपन लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो मैंने अपनी अंतिम वीडियो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिफाइन किया था। एक तो स्टार्च टेस्ट के बारे में बात की थी अपन ने, और एक अपन ने पढ़ा था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। आज अपन बात करेंगे एक्टिविटी नंबर 6.2, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं। चैप्टर की एक्टिविटी नंबर 6.2 है। इसमें अपन को ये बात डिटेक्ट करनी है कि वेदर जो CO2 है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए मैंडेटरी है, मस्ट है या नहीं है, इसके लिए। और दूसरा अपन बात करेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के बारे में, और तीसरी बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जितना इजी हो सकेगा आपको मैं उतना इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, एक्टिविटी नंबर 6.2 में क्या कह रहे हैं कि आपको दो पॉटेड प्लांट्स लेना है। पॉटेड मतलब क्या होता है कि लगे हुए गमले में लगे हुए प्लांट्स लेने हैं। उसको आपको एक तरह की बैरल टाइप के सेटअप होता है कांच का, उसमें आपको फिट कर देना है, रख देना है। और इसके बाहर से इनको एयर टाइट करने के लिए वैसलीन टाइप की जेल को यूज कर सकते हो ताकि बाहर से एयर अंदर ना जाए। तो देखिए, जो आपका मैं कह सकता हूँ ए और बी सेटअप है। ए सेटअप के अंदर आपको एक चाइना टाइप की डिश के अंदर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है, दूसरे में आपको नहीं रखना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन, सर इसका रखने का रिक्वायरमेंट हुआ क्या? तो देखिए, जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और एक सोल्ट बनाता है और पानी को बनाएगा। ये आपका मेन काम है। कुल मिला के हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है। अब वापस से दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये CO2 कहाँ से आया? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 98% नाइट्रोजन है, जो भी आपका 78% नाइट्रोजन है, रिमेनिंग कुछ पोर्शन 21 के आसपास ऑक्सीजन है, और कुछ पार्ट CO2 का भी है। तो आप लोग ये जानते हो कि जैसे ही अपन ने प्लांट को कवर किया, अब आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हमको CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेज चाहिए एंड क्लोरोफिल चाहिए। ये चार मस्ट प्रोसेस है या कंपोनेंट्स कह सकते हो, जिससे हमारे जो प्लांट्स हैं ग्लूकोज बनाते हैं और उसको स्टोर करने का काम करते हैं पत्तियों के अंदर। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन इसी सेटअप के लिए किया गया है। देखिए, तो जब अपन लोग किसी भी प्लेट के अंदर KOH रखेंगे तो इस पर्टिकुलर जार के अंदर जो एयर ट्रैप हो रखी है उससे ये KOH रिएक्ट करेगा और एक सोल्ट बनाएगा। ये सोल्ट आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह का सोल्ट या कौन सा सोल्ट का फॉर्मूला मिलेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपका बस बेसिक सी रेक्टिफाई कर दी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब देखिए, मैंने ऑब्जर्वेशन में डिटेक्ट करा क्या है। देखिए, जब जैसे ही हमारा ये वर्क पूरा हो जाएगा तो मैं इस प्लांट की पत्ती लूंगा। जो ए वाला प्लांट है उसकी मैंने पत्ती ली, ठीक है, जिसमें मैंने KOH रखा हुआ था उसकी पत्ती लेके लाइक स्टार्च टेस्ट मैंने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला और मैंने देखा कि वो जो प्लांट लीफ थी वो ब्लू मतलब डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं हुई है। जिसमें KOH रखा हुआ था वो लीफ आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं हुई थी। बट जिस बी एपरेटस के अंदर मेरी प्लांट लीफ थी मैंने उसको निकाल के उस पे आयोडीन सॉल्यूशन पुट किया तो वो डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब एक कंफर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा कि जहां पर KOH था उसने CO2 से रिएक्ट कर लिया, CO2 अब बची नहीं। जब CO2 नहीं रहेगी तो आप लोग देखिए, जब CO2 नहीं होगी तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो आप देख लीजिए कि जो प्लांट अपने लिए फूड बना रहे हैं उसको सिंथेसाइज ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं कर पाएंगे, उसको स्टार्च की फॉर्म में सेव नहीं कर पाएंगे। और जब स्टार्च की फॉर्म में सेव नहीं होगा तो आयोडीन डालने पर जो ये स्टार्च टेस्ट होना था उसका आउटपुट रिजल्ट नहीं आ पाएगा। बट दूसरे में KOH नहीं था, CO2 अवेलेबल थी। CO2 अवेलेबल थी तो हुआ क्या, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज बनने से एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ग्लूकोज था वो स्टार्च की फॉर्म में सेव हुआ और आयोडीन डालने पर उसने डार्क कलर का ब्लू रंग दिया। इससे हमारा ये कंफर्मेशन हो गया कि प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए, अपना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पूरा करने के लिए, फूड बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। ये मस्ट कंपोनेंट है CO2। आ रही है बात समझ में आपको? तो ये मैंने बेसिक सी बात कर ली है।
अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके अंदर, बात कर लेते हैं हेटरोट्रॉप्स के बारे में कि किस तरह का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग देखिए, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था ऑटोट्रॉप मतलब स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको मैंने प्रोड्यूसर भी कहा था, हेटरोट्रॉप को मैं कंज्यूमर भी कह सकता हूँ। ये अपना खाना, अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंसी शो करते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को मैं 3 तरह से डिफाइन करता हूँ। एक होता है पैरासाइटिक, एक होता है सेप्रोफाइट्स टाइप का, और तीसरा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो अपन ह्यूमंस होते हैं, अपन लोग फूड मटेरियल को डायरेक्टली होल मटेरियल को गेन करके उसको इनटेक करके फिर ब्रेक डाउन करते हैं। वी आर दी ह्यूमंस, मैमल्स ये काम सारे करते हैं। इसलिए इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन दूसरा दे रहा हूं आपको मैं। पैरासाइटिक टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं वो जो होस्ट बॉडी होती है जिस पे डिपेंड रहते हैं उसको किल तो नहीं करते, बट उसकी बॉडी पे चिपके रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, अमरबेल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमरबेल को क्या कहते हैं, है ना। तो CUSCUTA, कस कटा कहते हैं इसको, ये बात ध्यान रखना आप लोग। आगे बात करता हूँ लीच, टेपवॉर्म। टेपवॉर्म पेट में हो जाता है। अगर आप लोग इन्फेक्टेड या पोल्यूशन वाला पानी पी लेते हो उस वजह से टेपवॉर्म आपकी बॉडी में जनरेट हो सकते हैं। लीच, आप लोगों ने बियर ग्रिल्स देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी पर, तो जहां पर भी मडी या मार्शी या दलदल वाली भूमि होती है वहां पर लीच आपकी बॉडी पे चिपक के आपकी बॉडी से ब्लड का इनटेक करती है। तो वो आपकी बॉडी पर डिपेंड है, आपको किल नहीं कर रही। लीच, लाइस और टिक क्या होते हैं, देखो ये जो टिक्स होते हैं ये आपको छोटे इंसेक्ट, टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं। ये आपको एनिमल्स की बॉडी पे मिलके वहां पर पाए जाते हैं, जो उनकी बॉडी से ब्लड का को चूसने का काम करते हैं, टिक्स कहते हैं इनको। और जैसे मेनली ये मैमल्स होते हैं, जो गाय भैंस वगैरह होती हैं, उनके जो ब्रेस्ट होते हैं उन पे वहां पर लगे दिख जाते हैं, या कानों वगैरह पे, या जो गली के स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके कान या बॉडीज पे आपको टिक्स इजीली दिख जाते हैं। इसके इलाज करवाने के लिए लोग अपने पेट एनिमल्स को डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। लाइस की बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत कॉमन समस्या है घरों के अंदर। लाइस मतलब जू, कहते हैं ना जू, कि तेरे कान पे तो जू नहीं रेंग रही, ठीक है, मुहावरा पढ़ा होगा आप लोगों ने। जू आपके हेयर्स के अंदर है कि आपके बॉडी से ब्लड का सक्शन का काम करती है। तो ये सारे पैरासाइटिक नेचर के हो गए। आगे बात करता हूँ सेप्रोफाइट्स के बारे में। ये बाहर ब्रेक डाउन करते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं। हम लोग पहले एब्जॉर्ब करते हैं बाद में ब्रेक डाउन करते हैं। तो सेप्रोफाइट्स के अंदर तुम्हारे आते हैं ब्रेड के मोल्ड्स आते हैं, ईस्ट आते हैं, मशरूम्स आते हैं। तो ये 3 तरह के आप लोगों ने देख लिए हेटरोट्रॉपिक के अंदर, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइटिक नेचर के बारे में। और अपन जो ह्यूमंस हैं, हमारा न्यूट्रिशन किस तरह का है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूँ 6.2.3 जो आपके बुक में दिया हुआ है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। मैं सबसे पहले बात करता हूँ सिंगल सेल। आपने बहुत बार अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, तो बेसिक से आप नॉलेज ले लीजिए कि अमीबा एक सिंगल सेल है। ये सारे के सारे काम, चाहे इसको डाइजेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है, जो भी करना है, सारा सिंगल सेल करती है। तो इनमें कोई डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं होते। इनकी बॉडी की जो सरफेस होती है, बाय सरफेस से अपने फूड का इनटेक करते हैं, अपने फूड को अंदर की ओर ले लेते हैं। इनके जो ये बाहर आपको दिखे हुए जो अलग से पोर्शन है, इनको इनका स्यूडोपोडियास कहते हैं। इनको इनका स्यूडोपोडियास कहते हैं, जो आपकी बुक में बताया हुआ है। तो आप इन स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही जो अमीबा होते हैं इनका इनटेक कर लेते हैं फूड्स का। स्पेलिंग देख लीजिए, एस से नहीं, पी से होती है, PSUDOPODIA, तो इसे भूलिएगा नहीं आप लोग। और उसके बाद जैसे फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म में जाता है, उसके बाद ये फूड वैक्यूल्स इसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन करके डाइजेशन का काम करते हैं और अननोन सब्सटेंस को एक्सक्रीशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सरफेस। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मल्टी सेलुलर जो अपन लोग हैं, मैमल्स हैं, या जो ह्यूमन बींग्स हैं, या जितने भी तरह की जीव हैं, आपके एनिमल्स हैं, सबके अपने पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। माउथ से स्टार्टिंग होती है आपके ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एनएस से अपन बाहर निकाल देते हैं फूड का जो वेस्ट मटेरियल है। तो ये बेसिक सा मैंने आपको आउटलाइन दे दिया है। अपन आगे स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट पोर्शन आपकी बुक के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो पूरा का पूरा पोर्शन ह्यूमन डाइजेशन पे लूंगा, उसके लिए बी रेडी। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, और तीसरा पूछूंगा कि जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्टिविटी में कैसा है, हाईली रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है।
तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपको अगर समय मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन 3 क्वेश्चंस के बारे में। बाकी डाउट है तो 9672672176 पे मुझे आप लोग कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। बाकी कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।